त्रेहान आलिया को कहता है, लगता है हम किसी साजिश का शिकार हुए हैं। सवेरा होते ही यह सब पता चल जाएगा। ऋषभ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, हो सकता है हम किसी बिग प्रोजेक्ट रियलिटी टीवी प्रोग्राम का हिस्सा हो। यह सुनकर आलिया का चेहरा चमकने लगता है। तीनों सूर्योदय तक स्टेशन पर ही रहते हैं। सुबह रोशनी होने के बाद तीनों स्टेशन से बाहर निकलते हैं। सब कुछ आम शहरों जैसा ही था। होटल, बाजार, घर, पार्क, हर कुछ था। पर कोई जानवर नहीं, कोई पंछी नहीं और ना ही कोई आदमी। तीनों का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ चुका था। कोई भी कुछ भी सोच पाने की स्थिति में नहीं था। डर भी पूरी तरह विदा हो चुका था। तीनों बस चले जा रहे थे, किसी भी जीवित प्राणी की तलाश कर रहे थे। आलिया भी अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। वे 1 घंटे तक भाटरा स्टेशन में इधर उधर घूमते रहे। तभी उन्होंने देखा, एक छोटे से पार्क में एक जवान औरत और आदमी एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तीनों जल्दी से पार्क में प्रवेश करते हैं और तेजी से अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ाते हैं। तीनों को अपनी ओर आता देख दोनों के भावहीन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे ही तीनों दोनों के पास पहुंचे, वैसे ही आदमी ने कहा, भट्टरा एक्सप्रेस से उतरे हो ना तुम तीनों? तीनों एक ही सांस में अपनी सारी कहानी सुना डालते हैं। औरत ने कहा, बूढ़े ने सारी बात सही बताई, बस एक शरारत कर दी। श्री सब ने पूछा, वो क्या? आने बोला, ट्रेन न्योतो पुल से उसी नदी में नहीं गिरती है, बल्कि 35 साल हर सुबह 7 जून की सुबह 4:30 बजे भटरा स्टेशन पहुंचती है, जैसे कि आज। आलिया ने कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बूढ़ा जिंदा था या एक आत्मा? औरत बोली, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है, ना वो बूढ़ा था और ना ही हम लोग और ना ही तुम लोग। तुम तीनों उसी क्षण मर गए थे, जैसे ही तुमने साबित भटरा एक्सप्रेस में अपने कदम रखे थे, और ऐसा ही हम लोगों के साथ 2 साल पहले हुआ था। त्रेहान ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि असली भटरा एक्सप्रेस वो थी जिसमें कि काफ़ी भीड़ भाड़ थी। वो ट्रेन असली भटरा स्टेशन जाती। ऋषभ ने पूछा, तो ये शहर क्या भटरा नहीं है? आदमी बोला, आज से 5 साल पहले उस ट्रेन दुर्घटना में जो लोग मरे थे उनमें ज़्यादातर भटरा शहर ही आ रहे थे। मरने से पहले उनके दिमाग में जो भटरा शहर था उसी भटरा शहर में है। यानी कि हम सभी मरने वाले यात्रियों की कल्पना में कैद है। आलियन लगभग रोते हुए कहा, क्या हम इसे कभी निकल नहीं सकते? औरत बोली, जैसा कि उन्होंने तुम लोगों को बताया था, वो मुक्त होने वाला 666वां यात्री होगा। सारे मरने वाले की संख्या 701 थी। इसलिए जब तक बाकी बच्चे 35 यात्री अपने कम से कम 35 शिकार ढूंढ नहीं लेते, ना उन लोगों को मुक्ति मिलेगी और ना ही तुम्हें। ऋषभ ने पूछा, मतलब 35 और लोगों को साबित भट्टा एक्सप्रेस में सवार होना होगा? आलिया बोली, तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? 666 लोग मुक्त हो गए थे, तुम लोगों को भी मुक्त हो जाना चाहिए था। और तुम ठीक से समझी नहीं, जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वह बूढ़ा भी अभी ट्रेन में ही होगा। हम लोग भी तुम लोग की तरह ही साबित भट्टा एक्सप्रेस से ही आए थे, क्योंकि मेरे पति का जन्म नक्षत्र तो उस मरे हुए यात्री का जन्म नक्षत्र एक ही था, जिसका उस दिन मुक्त होने का नंबर था। इसके अलावा 3 करोड़ के बीच से एक समान थी। जिस दिन 701वां यात्री अपना शिकार ढूंढ लेगा, उस दिन सारे मरे हुए यात्री भी मुक्त हो पाएंगे, और उनके शिकार यानी हम सब। त्रेहान ने हिसाब लगाया, इसका मतलब इस साल में कम से कम 666 लोग होने चाहिए। आदमी का नाम बिल्कुल है, किसी होटल या घर में पड़े हुए होंगे। औरत बोली, अब बस ये दुआ करो कि बाकी 35 मरे हुए भी अपना शिकार जल्दी ढूंढ ले। आले ने पूछा, क्या मैं उसके बाद घर जा पाऊंगी? औरत बोली, नहीं, तुम बस इस शहर और जिंदगी से मुक्त हो पाओगे। तुम मरी हुई और मरे हुए लोगों का सिर्फ पुनर्जन्म हो सकता है, वे पिछली जिंदगी में वापस नहीं जा सकते हैं। अरे विकल हो रही, तुम सब झूठे हो, तुम सब झूठ बोल रहे हो। त्रेहान, तुम झूठे हो। ऋषभ, तुम झूठे हो। मैं घर में सोचते हुए डरावना सपना देख रही हूँ। या कहते कहते आलिया वहीं गिर जाती है। आलिया को बेहोश देखकर और के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। त्रेहान और ऋषभ किसी तरह से आलिया को को होश दिलाया। होश में आने के बाद आलिया बोली, तुम लोग सच सच बताओ, क्या छुपा रहे हो मुझसे? आदि ने कहा, हम लोग तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, जो भी तुम्हारी आंखों के सामने है, वही सच है। औरत बोली, लेकिन आलिया, तुम्हारा बेहोश होना यह दिखाता है कि तुम्हारे लिए उम्मीद की कुछ किरण मौजूद है। ऋषभ ने पूछा, पहेलियां मत बुझाइए और जो भी आप जानते हैं जल्दी से बताइए। आदमी बोले, हमें हम में से किसी के पास भी कोई भावना नहीं बची है, ना हम खुश होते हैं, ना ही उदास, और ना ही हमें नींद आती है। औरत ने बताया, आलिया का बेहोश होना यह दिखलाता है कि आलिया पिछली जिंदगी से जुड़ी हुई है। आलिया ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं पिछली जिंदगी में वापस जा सकती हूँ? औरत ने कहा, जहाँ तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, अगले साल जब 7 जून को सावित वाटर एक्सप्रेस आएगी, तुम उसे सवार हो जाना। त्रेहान ने पूछा, क्या हम लोग भी ऐसा ही करेंगे? आदमी ने कहा, त्रेहान और ऋषभ, तुम दोनों उसमें सवार नहीं हो सकते हो। त्रेहान, तुम तो ऐसा कतई नहीं कर सकते हो। ऋषभ, तुम्हें ना वो इच्छा शक्ति बची है, ना ही जी ऐसा सिर्फ आलिया ही कर पाएगी। आलिया ने पूछा, वह ट्रेन तो सीधा खेरीगंज ही ना जाएगी? औरत ने बताया, ट्रेन में चढ़ने के बाद तुम्हें आगे का पता चलेगा। आलिया बोली, ट्रेन डूबेगी तो मेरे साथ त्रेहान और ऋषभ भी सवार हो जाएंगे, इसे दिक्कत क्या है? आदमी बताया, इन दोनों को वह ट्रेन दिखेगी भी नहीं। औरत ने कहा, और इस 1 साल के दौरान अगर तुम्हारे अंदर ही जीने की इच्छा खत्म हो गई, तो हो सकता है कि तुम्हें भी वह ट्रेन ना दिखलाई पड़े। आलिया ने संकल्प से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे अपने घर जाना है, मुझे पूरी जिंदगी जीनी है, मेरी मम्मी मेरा घर पर इंतजार कर रही है। आदमी ने कहा, हम लोग वापस जा रहे हैं, तुम लोग चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, नहीं तो ढेर सारे खाली घरों में किसी में भी रह सकते हो।
तीनों उन दोनों के साथ ही चल दिए। आलिया के लिए अगला 1 साल काफ़ी मुश्किल रहा। वह देख सकती थी कि त्रेहान और ऋषभ को इन सबसे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा था। वह धीरे-धीरे वे धीरे-धीरे भावहीन हो चुके थे। परंतु आलिया के लिए एक-एक दिन काटना काफ़ी कठिन था। जैसे-जैसे साजन की तारीख नज़दीक आती जा रही थी, उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अब इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि ये सब झूठ है, यह एक सपना है, लेकिन उसने अपने अंदर की उम्मीद को मरने नहीं दिया था। उसे विश्वास था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। 7 जून को भट्टराई समारोह की खरीद उतर कर सीधा अपने घर जाएगी। या कुछ और होना या जानना बाकी था, इसका पता आने वाले 7 जून को ही चलेगा। अंततः 7 जून की तारीख आ ही गई। ट्रेन को सुबह 4:30 बजे जाना था। त्रेहान और सभी आलिया के संग स्टेशन आए। पूरा स्टेशन खाली था। सब कुछ वैसा का वैसा ही था जैसा उन्होंने पिछले साल 7 जून को देखा था। उद्घोषणा की आवाज आ रही थी, भट्टराहा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 36 साल विलंब से चल रही है। आपको भी यह सुविधा के लिए हमें खेद है। इस बार आलिया को यह सुनकर थोड़ी हंसी सी आ गई। पिछले साल का क्या उसे याद आ गया कितनी डर गई थी वह। ट्रेन ठीक 4:30 बजे प्लेटफॉर्म पर थी। जैसा कि साद ने बताया था, ट्रेन त्रेहान और ऋषभ को नहीं दिखलाई दे रही थी। आलिया रोते-रोते त्रेहान और ऋषभ को प्लेटफॉर्म पर ही छोड़कर साबित भटरा एक्सप्रेस डाउन में सवार हो गई। आलिया के सवार होते ही चल पड़ी भटरा एक्सप्रेस डाउन अपने मंजिल की तरफ। आलिया उसी डिब्बे में चढ़ी जिसमें कि सवार होकर वह भटरा आई थी। उसी सीट पर उसे वह बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ नजर आया। आलिया को देखते हुए बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, आओ आलिया आओ, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि तुमसे फिर से मुलाकात होगी। आलिया ने पूछा, तुमने हमारे साथ ऐसा खिलौना खेल क्यों खेला? बूढ़ा वाला, मैंने कुछ नहीं किया, सब नियति का खेल है। आलिया ने फिर पूछा, इस बार यह ट्रेन खरीगंज पहुंचेगी कि नहीं, या नहीं तो पुल से गिरकर हुसैनदी में समा जाएगी? बूढ़ा मुस्कुराने लगा। बूढ़ा वाला, ट्रेन तो खरीगंज जरूर पहुंचेगी, लेकिन तुम